रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 8 है जो कि ये वाला है। ठीक है, हमें ए मैट्रिक्स दिया गया है और हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है और हमने करना क्या है इस क्वेश्चन में। मैंने इस क्वेश्चन में से एक 5 पार्ट लिया है और एक 6 पार्ट लिया है। तो 5 पार्ट में हमारे पास ये क्वेश्चन है बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि किसी भी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो सेम एंट्रीज हैं, मतलब बिल्कुल सेम वैसे का वैसे मैट्रिक्स आए। ठीक है, आगे हम सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बी प्लस बी का ट्रांसपोज जो है इसको सॉल्व करना है। हमारे पास ये बी मैट्रिक्स है, हमने जब इसका ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब आपको पता होगा कि ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ठीक है, और या तो रो को आप कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए या फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, जब हमने ट्रांसपोज ले लिया तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बी मैट्रिक्स जो है वो ऐड किया और हमने प्लस करके जो है बी का ट्रांसपोज हमने यहाँ पे ये वाला जो निकाला था, ठीक है, ये वाला हमने ऐड किया। फिर हमने इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐड करवाना है। ठीक है, ऐड करवाया तो हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड करके हमारे पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स आ जाता है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का हमने इस पूरे का जो हमने सॉल्व किया है, पहले बी का ट्रांसपोज लिया है, फिर बी मैट्रिक्स और बी का जो ट्रांसपोज लिया था उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड किया है। ठीक है, तो अब हमने इसको फिर इसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लेना है। जब हमने दोबारा से इसका ट्रांसपोज लिया तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये एक जैसा मैट्रिक्स है, बिल्कुल सेम मैट्रिक्स है, तमाम एंट्री सेम है। हमें ये पता है कि जो है इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, जब एंट्रीज जो हैं वो सेम है। तो ये बिल्कुल इसकी एंट्रीज जो हैं वो बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमने अब यही लिया है, मतलब मैंने 6 पार्ट इसका लिया है। इसमें हमने क्या करना है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज, सॉरी मैं यहाँ पे लिखना भूल गई थी। तो ये क्वेश्चन असल में ये है कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ऐसा मैट्रिक्स होता है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें तो अगला जो आगे मैट्रिक्स आता है जिसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, आगे जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास आता है उसकी जो एंट्रीज हैं, ठीक है, उसके जो वैल्यूज़ हैं, मतलब साइन जो हैं वो चेंज हो जाएं वैल्यूज़ के। हम करते हैं ना तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें भी सेम वैसे करना है। सबसे पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिया, उसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया। जब मैंने उसका ट्रांसपोज ले लिया फिर मैंने बी मैट्रिक्स लिखा और जो हमने ट्रांसपोज लिया ये वाला, फिर मैंने ये ऐड किया और इन दोनों को मैंने आपस में माइनस करवाना है क्योंकि यहाँ पे है बी माइनस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इनको माइनस करवाया। ठीक है, माइनस करके हमारे पास जो है वो ये वाला मैट्रिक्स आता है। अब वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हमने जब बी माइनस बी प्लस बी का ट्रांसपोज कर लिया था तो हमने दोबारा से उसका ट्रांसपोज लिया था, तो इधर भी हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेना है। दोबारा से ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गए। अब मैंने आपको बताया कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है कि कोई भी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो इसके नंबर ऑफ रोज, ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो आपस में इक्वल है, मतलब इसका ऑर्डर जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हम उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, तो जो साइन है वैल्यूज़ के वो चेंज हो जाएं। देखिए यहाँ पे ये ज़ीरो है ना, ज़ीरो, ठीक है, इसके यहाँ पे -0 लगाओ प्लस 0 लगाओ कोई इशू नहीं होता। ज़ीरो का तो आपको पता ना, कोई मसला नहीं बनता। यहाँ पे -1 था, ठीक है, तो ये 1 में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे 1 था तो ये -1 हो गया। ये 0 था तो ये भी 0 रहा। अब ये हुआ कैसे, अब खुद आप देखें ना, जब हमने इसका ट्रांसपोज लिए इस पूरे मैट्रिक्स का
तो ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, या तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते। तो हमने क्या किया, 0 - 1 यहाँ पे रो में था, इधर हमने कॉलम में ले आए, इधर ये 1 और 0 रो में था तो इधर हम कॉलम में लेके आ गए। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।